Hello everyone, good afternoon. I hope you all are well. So today I would like to say about the abrogation of Article 370 from the Jammu and Kashmir and the challenges faced by the government, uh, by the petitioners, and all about the facts and constitutionals and the legal battles which government is battling nowadays with the petitioners and with the Supreme Courts. So for the UPSC aspirants, this is special topics related to the GS paper 2 under governance, polity and constitutions, governance, policies and constitutions हेडिंग. तो ये GS2 के पार्ट्स में आपका इम्पोर्टेंट पार्ट आता है पॉलिटी के अंतर्गत. तो आइए जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन किया गया था, उसका जो है कि एक तरह से हटाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में. उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है. अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लॉज हुआ है. उस पिटीशन के द्वारा जो भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था 2005 में, वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पिटिशनर के अकॉर्डिंग वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है. सो उसके ऊपर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसमें सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डी वाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने जो है अभी अपना नेक्स्ट हियरिंग 5 अगस्त को दिया हुआ है. अभी इसमें क्या क्या चैलेंजेज आ रही हैं गवर्नमेंट के इस डिसीजन के ऊपर, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल्स में. तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो. थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग पेशेंसली जो है कि इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा. थोड़ा सा इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कुछ आएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो कि थोड़े से टिपिकल होंगे, तो आप उनको समझने की कोशिश करिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक डिटेल्स होना चाहिए, एक ब्रीफ आइडिया अबाउट द रिलेटेड टॉपिक्स होना चाहिए आपके पास. तो यदि आप इनको इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको एक वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में क्या घटनाएं घटी थी 2019 में, और जो है कि अभी उसका क्या इम्पेक्ट चल रहा है, अभी उसका जो है कि गवर्नमेंट क्या चैलेंजेस फेस कर रही है उस डिसीजन के ऊपर, उन सब के बारे में है यहाँ पे. तो हो सकता है आगे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बने तो आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाएंगे. तो आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए. बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियोज़ व्यूअर्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा टू ऑल ऑफ़ यू दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, सो दैट जो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को बहुत ही ब्रीफ वे में, बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, वो हर किसी को समझ में आ सके. क्योंकि ये जो क्रिटिकलिटी होती है इन टॉपिक्स की, वो इतना आसानी से समझ में नहीं आता है यदि आप कहीं पढ़ के समझोगे तो. बट यदि आपको कोई समझा रहा है तो उसको एक स्टोरी के तौर पे समझ लोगे तो बहुत ही आसानी से आपको पूरी घटना समझ में आ जाएगी. और आई थिंक ये आपके दिमाग में एक तरह से पिक्चर बन जाएगा. तो आप कभी भी कोई उस टॉपिक पे पॉइंट होगा, कोई बात होगी, तो आप उसको लिख सकते हैं या बोल सकते हैं. ओके, सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 19 जून 2018 को क्या हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर में भाजपा और महबूबा मुफ्ती की जो गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट थी, वहाँ पे भाजपा ने अपना सपोर्ट महबूबा मुफ्ती से वापस ले लिया. तो वहाँ पे जो है उनकी सरकार गिर गई. फिर उसके बाद 21 नवंबर 2018 को वहाँ की जो असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया गया. और उसके बाद जो है कि 12 दिसंबर 2018 को वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया. तो जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे 6 महीने के बाद ही लगेगा. मतलब कि असेंबली के डिज़ोल्व होने के बाद, या फिर जो वहाँ पे जब गवर्नर रूल्स लग जाता है, वहाँ पे जब कोई चुने हुए कोई वहाँ पे असेंबली वहाँ पे नहीं होती है, या जो है कि वहाँ पे जब गवर्नर शासन लग जाता है, कोई चुनी हुई सरकार नहीं होती है, तो उसके बाद कम से कम 6 महीने तक वहाँ पे गवर्नर का शासन होना चाहिए, गवर्नर रूल्स होना चाहिए. आफ्टर 6 मंथ्स ओनली द प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी अप्लाइड ओवर द जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 92 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे 6 महीना से पहले ही प्रेसिडेंट रूल लगा दिया. 19 जून 2018 को
वहाँ की सरकार गिरी थी, उसके बाद गवर्नर वहाँ पे टेक ओवर कर लिए थे और 12 दिसंबर 2018 को वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो 5 महीना कुछ दिनों बाद ही वहाँ पे एक तरह से लग गया प्रेसिडेंट रूल। पहला वो ये हुआ। फिर दूसरा क्या हुआ कि पहला तो ये गवर्नमेंट ने जो है कि एक तरह से वायलेशन किया यहाँ पे कि उनको 5 अपना ये 6 महीने का कार्यकाल था उस कार्यकाल को वेट करना चाहिए था, बट उन्होंने किया नहीं। तो इस चीज़ के ऊपर भी कोर्ट में पिटीशन चल रहा है, तो कोर्ट अपना इसके ऊपर भी सुनवाई कर रही है। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे कि जब दूसरी बार ये अपना जब प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लागू हो गया, फिर 19 जून 2019 को दोबारा जो है कि 19 जून 2019 को वहाँ का जो प्रेसिडेंट रूल है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है 6 महीने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 5 अगस्त 2019 में जो है कि एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू करती है। उसमें जो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, ओके, मतलब कहने का कि जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन से उसके ऊपर सुपरसीड कर दिया गया अभी के ऑर्डर, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 के जो ऑर्डर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उनके ऊपर सुपरसीड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, मतलब 1954 वाले ऑर्डर की जगह अभी 2019 वाले ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया एक ऑर्डर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के द्वारा। फिर 6 अगस्त 2019 को जो है कि एक प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन इशू करते हैं। उस डिक्लेरेशन में बताया गया कि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है वो इनऑपरेटिव हो गए हैं, मतलब कि अस्थायी रूप से समाप्त हो चुके हैं। अभी उन प्रोविजंस की अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है अभी वो डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लीकेबल होगा। ये प्रोविजंस, ये पावर जो है प्रेसिडेंट को कहाँ से आती है? आर्टिकल 370 क्लॉज 3 के अंतर्गत ये पावर दिया गया है कि अपना प्रेसिडेंट को कि वो ऐसा कर सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के जो भी जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस है उनको बंद कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोविजंस है उनको लागू कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, ठीक है। सो अंडर आर्टिकल 371D के तहत तो ये सारा प्रोविजंस है, ये पावर है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक कंडीशन आ जाता है, लेकिन इसमें एक शब्द लगता है। उस लेकिन शब्द के पीछे ये वर्ड है कि ये प्रेसिडेंट ये तभी कर सकते हैं जब जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब यहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो है कि स्टेट असेंबली नहीं बोल रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वो असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का गठन किया था, जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कि यदि प्रेसिडेंट को ऐसा रिकमेंडेशन देती है तभी प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कहानी हुई है उसमें क्या है कि यहाँ पे ना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट थी, कुछ नहीं था। सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से एक तरह से अब मॉडिफाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, और अपने हिसाब से करके वहाँ पे जो है कि ये आर्टिकल 370 को हटाया। तो इस चीज़ को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि ऐसा करने से जो है कि ये एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस था उनका वायलेशन हो रहा है, ऐसा बताया गया है। ऐसा चल रहा है, मतलब कि एक कहानी कोर्ट में इसके ऊपर। तो अभी जो है कि यहाँ पे क्या हुआ, अभी जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट है, जम्मू कश्मीर स्टेट था, उस स्टेट में जो है कि पार्लियामेंट अपना स्टेट प्रेसिडेंट को ही स्टेट गवर्नमेंट मान लिया गया, और जो है कि प्रेसिडेंट को स्टेट गवर्नमेंट मान लिया गया, और वहाँ की जो अपनी जो इंडिया की पार्लियामेंट है वहाँ की जो है कि स्टेट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मान लिया गया, समझ रहे हैं। जबकि जम्मू एंड कश्मीर के प्रोविजंस में ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली वहाँ पे इंटरवेन करें उस स्टेट के अंदर, ठीक है। तो एक तरह से जो उनके प्रोविजंस थे या जो जिस बेस पे वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका वायलेशन हुआ है। तो इस चीज़ को अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हासिल करने के लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने आर्टिकल 367 जो हमारे संविधान का आर्टिकल 367 है उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया, क्लॉज 1 जोड़ दिया,
आर्टिकल 367 1 क्लॉज के अंतर्गत जो है कि उसमें एक प्रोविजंस है, उसमें उन्होंने अमेंड कर दिया, किसको अमेंडमेंट कर दिया, जो वहाँ पे मेंशन किया गया था कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह अभी स्टेट असेंबली कर दिया। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह स्टेट असेंबली कर दिया। तो स्टेट असेंबली वहाँ पे अभी जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट असेंबली थी, मतलब पहले थी, तो अभी नहीं है। तो स्टेट असेंबली की जगह स्टेट असेंबली का पूरा जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति के हाथों में रहता है। तो इस तरह से जो है कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर 367 के तहत जो है कि स्टेट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टेट असेंबली से रिप्लेस कर दिया। और स्टेट असेंबली में कौन है अभी वहाँ पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? एक तरह से एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो अभी जो भी इनको करना है वो एक तरह से देखा जाए तो जो इनको ऑर्डर पास करना था विद द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, तो वो रिकमेंडेशन कोई और नहीं देगा बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद ही देंगे। क्योंकि अभी वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि ऑर्डर भी सर्कुलेट किए हैं। तो अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन्हें अपना खुद का ही सहमति लेना था कि वो अपनी खुद की सहमति से वहाँ के ऑर्डर को सर्कुलेट करें। ठीक है, तो ऐसा प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बना के जो है इस चीज़ को अपना अमेंडमेंट करके पूरा वहाँ के जो आर्टिकल 370 की जितने भी प्रोविजंस है सबको एब्रोगेट कर दिया, उसको सबको हटा दिया और वहाँ पे अपना ये लॉ, अपना गवर्नमेंट, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जितने प्रोविजंस थे उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, तो अभी जो पेटिशनर्स हैं वो पेटिशनर का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया है सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट या जो है कि स्टेट गवर्नमेंट माना गया है अंडर आर्टिकल 370, जो स्टेट गवर्नमेंट माना गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली वहाँ का महाराजा को माना गया है। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा को स्टेट माना गया है, स्टेट गवर्नमेंट माना गया है। जबकि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट अपने आप को मान रहे हैं एक तरह से इनडायरेक्ट वे में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कि पार्लियामेंट को माना जा रहा है। पार्लियामेंट का हेड प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट ही एक तरह से सर्वे सर्वा जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को पूरी तरह मान रही है। तो जो पिटिशनर है इस तरह से पिटिशन अपना लॉन्च किया हुआ है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दलील है कि जब से वहाँ पे आर्टिकल 370 को हटाया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से, तब से लेके आज तक करीब करीब 3 साल होने जा रहे हैं, 4 साल होने जा रहे हैं। तो इन 4 सालों में करीब करीब देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। वहाँ पे लोगों का या जीवन के स्तर में सुधार हुआ है। बाकी वहाँ पे लोगों का एक तरह से टूरिज़्म सेक्टर का डेवलपमेंट या जो है कि मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ऑल द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। इकोनॉमिक, सोशल एंड जो है कि सब तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट के काम अच्छे हुए हैं। लोगों में खुशहाली है, पहले से हालात बेहतर है। ये अपना एफिडेविट पेश किया गवर्नमेंट ने। तो इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि आर्टिकल 370 जो हटाया गया उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा हुआ, ताकि जो है कि वो अपने लोगों के साथ अच्छे से मिल के रह रहे हैं। सारे जो वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो डायरेक्टली अभी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिल पा रहा है। तो इसका बेनिफिट डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर को होगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी बेनिफिट, कोई भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लॉन्च नहीं हो पाते थे जब तक कि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट उसको परमिशन ना दे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स, बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी जो है कि एड्स एंड स्कीम्स वहाँ के लिए जो बाकी देश के लिए बने थे वो वहाँ पे नहीं मिल पा रहे थे, जबकि वो अपनी देश का एक इंटीग्रल पार्ट होता था, हुआ है। सो इंटीग्रल पार्ट होने के बावजूद भी वो अपने देश में अपनी डेवलपमेंट से अछूता था। तो ये जो आर्टिकल 370 हटा उसके बाद से वहाँ का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हुआ है, नो डाउट। बट अगेन यहाँ पे जो स्टेप्स थे गवर्नमेंट के, वो स्टेप्स एक तरह से अभी जैसे भी है उस स्टेप्स के ऊपर यहाँ पे पिटिशनर अपने क्वेश्चन रेज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, एक्सेप्ट किया है गवर्नमेंट की इस बात को, इस दलील को, कि नहीं जो गवर्नमेंट बोल रही है वहाँ पे डेवलपमेंट तो हुए, सब कुछ स्थिति में सुधार हुई है, पहले से बहुत अच्छी सुधार हुई है। बट काम करने का एक जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, बिकॉज कानून और संविधान से बढ़ के कोई नहीं है।
तो ये था हमारा वीडियो जिसके द्वारा मैं आप लोगों को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो अमेंडमेंट हुआ है वहाँ पे आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करके उसकी जगह पे गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरे JNK के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। तो उसके पीछे गवर्नमेंट क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। सो आप लोग भी अपने कमेंट्स बताइए कि ये गवर्नमेंट ने जो किया सही किया, नहीं किया, कैसे किया, या फिर जो है कि आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर, अपना बताएं हमें। और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना लिखें, सो दैट मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। वंस अगेन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।